एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का कौणी में 3 गुना है। उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी स्थान पर जो पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्व घटक का कौणी में 3 गुना है। ठीक है, तो पहले लिख लेंगे, पहले दिया है क्या दिया है, पृथ्वी का जो ऊर्ध्व घटक क्षैतिज घटक यानी कि BH ये बराबर है कौणी में 3 BV के। ठीक है, क्षैतिज घटक जो है ऊर्ध्व घटक के कौणी में 3 गुना के बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया है, हमसे पूछ रहा है कि नति कोण या नमन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है BV बटे BH। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये जो BV है इसको तो मैं BV रहने दे रहा हूँ, BH के जगह पे कौणी में 3 BV लिख सकते हैं, तो ये हो गया कौणी में 3 BV। अब यहाँ देखिए ऊपर भी BV है और नीचे भी BV, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचा क्या, देखिए बचा क्या, tan थीटा बराबर बचा 1 बटे कौणी में 3, और कौणी मतलब tan में किसका मान 1 बटे कौणी में 3 होता है, तो tan 30 डिग्री का, इसको हम लिख सकते हैं ना tan 30 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि उस स्थान पर जहाँ पर क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक का कौणी में 3 गुना है वहाँ पे जो नति कोण या नमन कोण का मान होगा ये 30 डिग्री होगा, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नति कोण की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए आपको क्षैतिज घटक का मान दे दिया है और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया है। तो स्टूडेंट्स क्षैतिज घटक का मान जो दिया है, क्षैतिज घटक पहले लिख लेंगे दिया है। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप लिख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो BH का मान दे दिया है 3 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, और जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B का मान दे दिया है, ये दे दिया है 6 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर का स्क्वायर, और हमसे पूछ रहा है कि वहाँ पर जो है नति कोण या नमन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए कि जो क्षैतिज घटक BH होता है उसको हम B cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ BH बराबर B cos थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर BH बाई B। अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए BH की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁻5 और B की वैल्यू कितनी है, तो ये 6 × 10⁻⁻5, ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो बचा क्या, cos थीटा बराबर बचा 3/6। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये 3 × 1 = 3 और ये 3 × 2 = 6, तो cos थीटा बराबर क्या आया, cos थीटा बराबर आया 1/2। अब cos के किस एंगल के लिए ये 1/2 होता है, तो 60 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो उस स्थान पर नति या नमन कोण का मान कितना आ गया 60 डिग्री।
और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर है तथा नति कोण 60 डिग्री है। पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दे दिया है। क्षैतिज घटक क्या दे दिया है, पहले लिख लेंगे, दिया है। क्या दे दिया है, BH का मान दे दिया है 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर का स्क्वायर, और नति कोण का मान यानी कि थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, और आपसे पूछ रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। देखिए इधर मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो क्षैतिज घटक है BH, तो BH को हम B cos थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो BH बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं B cos थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें B चाहिए, तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, ये BH और नीचे आ जाएगा आपका cos ऑफ थीटा B। अब BH की वैल्यू कितनी है, तो ये 3 × 10⁻⁵ cos, और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 × 10⁻⁵, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो बचा क्या आपका, ये होगा B बराबर, अब 3 का टेबल 2 बार, तो 6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आ गया, 6 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस तथा ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है। वहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्षैतिज घटक BH का मान दे दिया है। BH का मान 0.3 गॉस, ठीक है, और BV ऊर्ध्व घटक का मान दे दिया है 0.4 गॉस, और हमसे पूछ रहा है कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा, ठीक है। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे, B का स्क्वायर होता है ये आपका BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। अब BH का मान कितना है, 0.3, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 0.4 इसका स्क्वायर कर लेंगे। 0.3 का स्क्वायर क्या होगा, 0.09, और 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये 0.16। अब इनको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.25, और ये किसका मान है, B स्क्वायर का। तो B बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, और इसका मान होगा B बराबर, ये B फाइनली क्या होगा, ये जो हो जाएगा 0.5 गॉस, ठीक है। तो जिस स्थान पर क्षैतिज घटक 0.3 है, ऊर्ध्व घटक 0.4 है, वहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आ गया, 0.5 गॉस, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको सभी क्वेश्चन के सलूशन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर सलूशन में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो से हम उसको और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करने के लिए भी आपको कहना पड़ेगा क्या?